नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में। दोस्तों सीटेट में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार इसे सवाल पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो हमको लगता है कि हर सेट में आपको एक क्वेश्चन इससे अवश्य मिल जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपका एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फिक्स करता है। इसका जो है बिल्कुल स्थान है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। पेट क्वेश्चन है समझिए। तो इसे देखिए, अगर देखा जाए तो एक ही नहीं बल्कि इससे 2-3 सवाल भी आ जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि मिलियन को बिलियन में मिलियन को लाख में बदलिए या करोड़ में बदलिए, या इतना करोड़ को कितना मिलियन कहेंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हिंदू अरेबिक या भारतीय गणना प्रणाली में और भारतीय गणना प्रणाली से अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में चेंज करने के लिए पूछ देता है। दूसरा तो ये पूछ देता है, संख्या दे देगा, कहेगा कि इसको अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, इस तरह से पूछ देता है। यानी कि जैसे ये कह देगा कि अगर हम स्पेशली बात करते हैं भारतीय गणना प्रणाली की, तो भारतीय गणना प्रणाली देखिए क्या है कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक की टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट, टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनी होती है। इन्हीं 10 अंकों को हम एक साथ लिखते हैं, संख्या बनाते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब संख्या बनता है तो इसमें सबका अपना एक स्थान होता है, जिसके बारे में हम आपसे स्थानीय मान और अंकीय मान निकालना सिखाए थे, तो हम विस्तार में वहाँ बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। तो इन अंकों का प्रयोग करके 1 से लेकर 9 तक जो हम बनाते हैं, हमारा दार्शनिक पद्धति बनता है, या उन्हीं के माध्यम से हम गणना करते हैं, जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली है। भारतीय गणना प्रणाली में जब हम कोई संख्या बनाते हैं तो उन संख्याओं का जो है स्थान होता है। जैसे लिख दें, अगर 6243 लिख दें, इसका निश्चित स्थान, यानी कि इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, हजार के स्थान पे, ऐसे इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो काउंट करने के लिए जो हम शब्दों का चयन करते हैं, यानी कि हमारे भारतीय गणना प्रणाली में वो कुछ इस प्रकार से है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ठीक है, आगे चल के पदम होता है, उसके बाद से शंख होता है, महाशंख होता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, यूज में लाते हैं संख्याओं को गिनने के लिए। इनके माध्यम से हम संख्या को काउंट करते हैं। लेकिन यही चीज़ इंटरनेशनल में क्या है, अलग होता है। इंटरनेशनल में हम 100,000 तक तो आते हैं, लेकिन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है, ऐसे करके और भी होता है पद्धति, ठीक है ना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हमें सीखना पड़ना क्या है? इतना तो भाई कहीं से भी समझ जाएंगे। इसमें समझना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन तो बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हो जाए। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें क्या है भाई? देखिए, जब हम भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखते हैं तो आप देखते होंगे लिखते वक्त जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कॉमा का प्रयोग हम भारतीय गणना प्रणाली में जब कॉमा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लगाते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, एक बार हम 3 डिजिट पे लगा देते हैं, यानी कि 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम 3-3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, 3-3 डिजिट पे कॉमा। भी कैसे होता है समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 6243, तो एक बार तो हम लास्ट का 3 डिजिट पे लगा दिया, यानी कि हम यहाँ से अब हम हजार वाली संख्या को डिनोट करेंगे कि 6243 है। मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा रहे 248 लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो 3 डिजिट के बाद हम फिर 2-2 डिजिट पे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। बात समझ गए? अब यहाँ से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 10-10 के गुणांक में संख्या आगे बढ़ता है। यानी कि यहाँ से आपका 10 गुना चला, यहाँ से 10 गुना चला, यहाँ से 10 गुना, यहाँ से 10 गुना। बात समझ में आ रही है?
यानी कि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा को तो हम एक साथ रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हज़ार में बस दो ही, 1000 को और 10,000 को, इन दोनों का हम एक यूनिट बनाते हैं। फिर ऐसे लाख और 10 लाख का एक यूनिट, करोड़ और 10 करोड़ का एक यूनिट, अरब 10 अरब का, खरब 10 खरब का, अलग अलग यूनिट बनाते हैं। इसीलिए 3 डिजिट के बाद हम 2-2 डिजिट पे कामा लगाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो सैकड़ा वाला मामला हो गया, और इधर 1000 वाला हो गया, जिसमें 1000 और 10,000 का, तो ये 1000 वाला ग्रुप हो गया, ये 1000 वाला ग्रुप हो गया। समझ गए? इसलिए हम यहाँ 2 डिजिट पे कामा लगाए। ऐसे ही ये 10,000 वाला हो गया ग्रुप, समझ गए? सॉरी, 1000 के बाद लाख वाला ग्रुप हो गया। ये 1000 और 10,000 तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये किसका ग्रुप हो गया, यानी कि ये आपका लाख वाला ग्रुप हो गया, लाख वाला। यानी कि चाहे 4 लाख कहिए चाहे 84 लाख, बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये दोनों लाख वाला ही कैटेगरी में, सीरीज में रहेगा, लाख वाले ग्रुप में ही रहेगा। फिर इसके आगे अभी आपका 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है, तो इसके बाद फिर 2 डिजिट पे लगाएंगे तो करोड़ और 10 करोड़ वाले सीरीज में चला जाएगा। समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि हम भारतीय गणना पद्धति में जब कॉमा लगाते हैं तो 3 डिजिट के बाद हम क्या है, 2-2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है सीधे सीधे कि मतलब कोई संख्या बोल के दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो कामा आगे पीछे लगा के दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारतीय गणना प्रणाली में कामा 3 डिजिट के बाद से 2-2 डिजिट पे लगाते हैं और काउंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, हम कुछ बेसिक बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यही चीज़ जब अंतर्राष्ट्रीय में होता है तो यहाँ पे कॉमा 3-3 डिजिट पे जैसे लिख दिए 6 2 4 8 3 5 2 4, ऐसे आ गया कुछ। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे कॉमा कैसे होगा, 3-3, हमेशा 3-3 के डिजिट में, 3-3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाएंगे। क्यों 3-3 डिजिट पे? देखिए, क्योंकि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम रखते हैं, मतलब ये फर्स्ट स्टेज में, यानी कि यूनिट वाले में रहेगा, ठीक है ना? और इसके बाद से जो आपका कॉलम बनेगा, यानी कि 1000 वाला सीरीज, यहाँ से लेके 100,000 तक, ये 1000 वाले कैटेगरी में रहेगा। अब देखिए, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि मिलियन वाला 3 कैटेगरी है, तो इन 3-3 डिजिट पे लगाएंगे। यानी कि यहाँ वाला जो, ये हम कह सकते हैं कि 1000 वाला ग्रुप है, ठीक है, और ये सैकड़ा वाला ग्रुप हो गया, ये मिलियन ग्रुप हो गया। इसी तरह से अब बिलियन ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिलियन ग्रुप, मिलियन ग्रुप, 1000 ग्रुप, यह 3-3 संख्याओं का, यानी कि 1-1 जीरो आगे बढ़ाएंगे 3 बार, तो 1000 का ग्रुप हो गया, मिलियन का ग्रुप हो गया, बिलियन का ग्रुप हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो 10-10 के गुणज पे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3-3 का बन रहा है, आ रहा है समझ में? 3-3 का, इसलिए हम यहाँ 3-3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं अलग करने के लिए, ठीक है? ऐसे ट्रिलियन आएगा, 10 ट्रिलियन आएगा, 100 ट्रिलियन आएगा, ठीक है? तो ये हम 3-3 का फिर से यहाँ हम पेयर बनाएंगे। क्लियर? यानी कि 3-3 का ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे ग्रुप कितने का बनेगा, 2-2 का बनेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारतीय गणना प्रणाली में 3 डिजिट के बाद 2-2 डिजिट पे कामा, और अंतर्राष्ट्रीय में हमेशा 3-3 डिजिट पे कामा होगा। तो यहाँ से यहाँ वाला जो आपका होगा, ये आपका 100 वाले, सैकड़ा वाले ग्रुप में, सॉरी, यूनिट ग्रुप में होगा, यूनिट वाले पीरियड में होगा, ठीक है? और ये किस में होगा, ये आपका हो जाएगा 1000 वाले पीरियड में, और 1000 के बाद ये देखिए किस में चला जाता है, देखिए 1000, 10,000, 100,000 तक तो यहाँ आ गया। अब इसके बाद मिलियन, यानी कि ये मिलियन वाला ग्रुप है, मिलियन ग्रुप में। इसके बाद यहाँ पर भी एक और आ सकता है, 1 हो तो भी मिलियन में चलेगा, अगर 1 न रहे तो भी मिलियन में, 6 भी न रहे तो भी मिलियन वाला ग्रुप चलेगा, यानी कि 3 डिजिट तक अभी मिलियन चलेगा। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे अगर 5 आ गया, तब ये कौन सा ग्रुप होगा, तब बिलियन वाला ग्रुप होगा। इसके आगे 6 आए तो भी बिलियन, एक और आए तो भी बिलियन होगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे तो फिर से उसके बाद से ट्रिलियन में आप पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से इसका आगे बढ़ता है कॉमा। तो पहले तो आप ये समझ गए कि कॉमा क्यों लगाते हैं 3-3 डिजिट पे, इधर क्यों लगाते हैं 3 डिजिट के बाद 2-2 डिजिट पे। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अभी तक मैंने आपको इतना समझा दिया। क्लियर ना? चलिए, तो इतनी सी बात आप समझ गए कि भारतीय गणना प्रणाली में कॉमा 3 डिजिट के बाद हमेशा 2-2 डिजिट पे रहेगा। अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में अब समझा जाए कि ये बिलियन ग्रुप हो गया, इधर मिलियन ग्रुप हो गया आपका, मिलियन ग्रुप, ठीक है, इधर हो गया आपका बिलियन ग्रुप, ठीक है ना? और इधर देखिए, इधर यूनिट
ग्रुप में आ जाएगा सैकड़ा तक। इधर 1000 वाला ग्रुप है, लाख वाला है, करोड़ वाला है, 10 करोड़, 2-2 का बन रहा है, इसलिए 2-2 डिजिट पे कामा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ समझनी है। समझना क्या है हमें यहाँ पे प्रॉपरली, कि यहाँ पे जो मिलियन वाला ग्रुप या बिलियन वाला ग्रुप है, इसी को कहता है कि चेंज करके बताइए हमें कि इसको लाख में कैसे लिखेंगे या करोड़ में कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये जानने से पहले थोड़ा सा हम भारतीय गणना प्रणाली में और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी हिंदू अरेबिक भी पूछ लेता है कि हिंदू अरेबिक में लिखिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि हिंदू अरेबिक इसी को कहते हैं भारतीय गणना प्रणाली में ही। इसको हिंदू अरेबिक क्यों बोला जाता है और हिंदू अरेबिक बोलता कौन है? हिंदू अरेबिक नाम इसलिए पड़ गया इसका क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे वो बोलते थे हिंदू अरेबिक। तो यूरोपीय लोग हिंदी अरेबिक क्यों बोलते थे? क्योंकि ये भारतीय गणना प्रणाली जो है, यानी कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो गिनते हैं, ठीक है, जो लाख वगैरह जो आता है, करोड़, खरब, खरब में जो भी आता है आपका, ये सब भारतीय गणना प्रणाली है। और भारत में कौन आया था? अरब आए थे, ठीक है। और अरब जो आए थे वो भारत से सीख के गए और वो जाके किसको बताए? यूरोपीय को। यूरोपीय कंट्री जो हैं उन सब में चलता है जो, ठीक है ना, उन सबको ये अरब जाके बताए। तो इसीलिए जो यूरोपीय कंट्री के लोग हैं इसको हिंदू अरेबिक पद्धत के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारतीय पद्धत यानी कि हिंदू हो गया आपका, ठीक है ना, हिंदू अरेबिक हो गया और अरब ने बता दिया, इसीलिए दोनों को जोड़ करके हिंदू अरेबिक यानी कि यूरोप के लोग बताने लगे इसको। तो इसलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक भी पड़ गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे। कई बार ये दे देता है कि 6, 2, 4, 8, 9 को बताइए हिंदू अरेबिक में कैसे। आप कहेंगे हिंदू अरेबिक क्या होता है? अरे कुछ नहीं, समझ गए ना। तो अब फटाफट लिख लेंगे। तो अब ये आपका हो गया 62,489, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कई बार शब्दों में लिखने के लिए आ जाता है। तो हिंदू अरेबिक यानी कि आप हिंदी में लिखेंगे 62,489 हो गया। कई बार इसको शब्दों में लिख के देगा, उसमें कर, ये प्राइमरी में पूछता है, प्राइमरी के लिए स्पेशली है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत आसान है, हम समझाएंगे नहीं। ये भाई देखो, ये कक्षा 3-4 की किताब में होता है। मैं इतनी बेसिक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ये कक्षा 3-4 की किताब में रहता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा ना, तो आपके घर पर अगर कोई 3-4 में पढ़ता होगा तो आप उसकी मैथ की बुक एक बार देख लेना, 100% उसमें दिया होगा। और या तो आप पड़ोसी का मांग के देख लीजिएगा, एकदम निश्चित रूप से होगा। कोई भी सड़ी गली किताब हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, सब में रहेगा। एक कक्षा 3-4 का है। इतना बेसिक चीज़ पूछता है आपसे, यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान भटका लेंगे, तो अगर कहीं एग्जामिनेशन में आपसे आ गया, क्वेश्चन आएगा तो निश्चित है, आ गया तो आपकी आँख खुली खुली रह जाएगी। समझ गए? चलिए, अब हम लोग ये बात समझ गया कि हिंदू अरेबिक प्रणाली भी इसी को कहते हैं। कैसे हुआ हिंदू अरेबिक? तो अरब आए थे भारत में, है कि नहीं है, हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान से अरब सीख लिए, अरब जाके यूरोपीय कंट्री के थे उनको सिखा दिए, तो हो गया अपना। अब ये भारतीय गणना प्रणाली जो है ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं चलता है। ये चलता है मैक्सिमम आपका, देखिए तो भारत के कुछ पड़ोसी राज्य, जैसे मान लीजिए नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ऐसे अफगानिस्तान जैसे, मतलब कि जो पहले से भारत के जो हिस्से में रहे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। और भी कुछ देश हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, 4-5 कंट्री हैं जिनमें ये सारी भारतीय गणना प्रणाली जो है मतलब करोड़ तक, अरब तक चलता है, ठीक है ना। तो मैंने नाम लिया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय में सब यही चलता है मेनली, आपका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में आ जाता है, ठीक है। उन सब जिस देश का नाम लिए हैं उसमें इस प्रकार से अभी गिना जाता है, ये हम बताना चाहते थे, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जब भी काउंटिंग होगा तो वैसे ही होता है। जैसे और भी हम आपको गणना बता देते हैं। जैसे आप जो छोटा छोटा गणना होता है, जैसे MB हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, ये सब भी जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि ये सारा भी आपका इन्हीं के माध्यम से, बिलियन, ट्रिलियन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। इसमें कहीं शंख पदम, महापदम ये सब नहीं आता है। चलिए, अब इसके बाद और कुछ बातें इस पे हो जाए तो आप शब्दों में लिखना तो समझ गए।
भारतीय गणना प्रणाली को। अब इन दोनों को चेंज करने की बारी आती है। कभी कभार शून्य पूछ लेता है कि 10 बिलियन में जीरो कितने होंगे, ठीक है। कभी 10 अरब में पूछ लेगा। तो जीरो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। न हो तो एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यूनिट में, अब देखिए इकाई वाले में तो 1 होता है, दहाई वाले में 10 होगा। अब जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, सैकड़ा आएगा तो 2 जीरो, यानी कि 10 का पावर हम 2 कर देंगे, क्योंकि 100 होता है, 100 को 10 का पावर 2 लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया 10 का पावर 3, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 4। ये ऐसे बस बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा। 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, ठीक है ना, 10 का पावर 9, 10 का पावर 10, 10 का पावर 11। कोई छूट गया क्या? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़, अरब, ठीक है, 10 अरब, खरब, ठीक। ऐसे ही जब हम यहाँ पे आएंगे तो इकाई में जो है 1 हो गया, दहाई में 10 हो गया, सैकड़ा में 2 जीरो हो जाता है, हज़ार में 3 जीरो हो जाता है, 10,000 में 4 जीरो हो जाएगा, 100,000 में 5 जीरो। अब देखिए 100,000 मतलब क्या? 1 लाख, है कि नहीं है? 100,000 मतलब 1 लाख। देखिए यहाँ पे लाख लिखा हुआ है, लाख, लाख में कितना जीरो होता है? यहाँ थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। लाख में कितना जीरो होगा? 5 जीरो होता है ना। अब हम अगर 3 डिजिट छोड़ दें, अभी हम बताए ना कामा लगाते हैं 3-3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हज़ार वाले ग्रुप में अभी है कि नहीं? हज़ार वाले ग्रुप में है ना। देखिए हज़ार वाले ग्रुप में है, हज़ार वाले में 3 का यहाँ पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हज़ार वाले ग्रुप में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह कितना लिखा हुआ है? 100,000 लिखा हुआ है, समझ गए? 100,000 हो गया। अगर हम ये अंतर्राष्ट्रीय में 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो 100,000 हो गया, ठीक। अगर हम भारतीय वाले में करेंगे तो 3 के बाद 2-2 होता है, तो 1 किस में चला गया? लाख में चला गया, समझ गए? तो इसको 1 लाख बोल देते हैं। अगर यहाँ से कामा हटा दिए तो ये 100,000 हो गया, क्लियर। तो 100,000 मतलब 1 लाख हो गया। अब देखिए 100,000 के बाद क्या आएगा? मिलियन आएगा, यानी कि 10 के पावर क्या होगा? 6। अब देखिए, अब यहाँ से जो 100,000 के बाद मिलियन आया, यानी कि 10 का पावर 6, यानी कि 10 का पावर 6 जो है हम किसको लिखते हैं? 10 लाख को लिखते हैं। 10 लाख, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3-3 का पेयर अगर बनाएंगे, 3-3 का पेयर, ठीक है, 3-3 का पेयर बना दिए, तो यहाँ से 3-3 का पेयर बना दिए। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी। अगर हम भारतीय गणना प्रणाली में आते हैं तो हम 3 के बाद 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो, यानी कि 5 जीरो तो यहाँ पे होता है, यानी कि 1 लाख हो गया। और यहाँ पे क्या है? 10 है, तो सीधे इसको क्या पढ़ देंगे? 10 लाख हो गया, ये भारतीय गणना प्रणाली में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में लाएंगे तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, और 3-3 का जब पेयर बनेगा तो यहाँ से आपका हो जाता है यूनिट, इकाई वाला ग्रुप हो गया, ये हज़ार वाला ग्रुप हो गया ना, हज़ार वाला ग्रुप हो गया। भाई पहले 3 का जो पेयर होता है, पहले 3 का जो पेयर ये किस में होता है? यूनिट वाले में होता है, फिर हज़ार वाला। तो ये स्टार्टिंग का जो 3 पेयर बनेगा जीरो का, ये आपका इकाई वाला ग्रुप हो गया। और यहाँ से जब 3 का पेयर जो बनेगा, ये आपका हज़ार वाला ग्रुप है। और हज़ार के बाद किसका ग्रुप आता है? मिलियन का ग्रुप आता है। तो देखिए यह जो 1 है, अब ये किस में पहुँच गया? मिलियन में पहुँच गया। बात तो समझ गए ना। तो ये सीधे सीधे इसको हम क्या पढ़ देंगे? 1 मिलियन पढ़ देंगे। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है 1 3 2 4 8 9 2, कोई संख्या लिखी हुई है, इसी के तर्ज पे हम कोई संख्या लेते हैं, तब 3-3 के बाद हम यहाँ पेयरिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में हम पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो 1 है, 1 वो किस में है? मिलियन वाले ग्रुप में है। और यह तीनों किस में है? हज़ार वाले ग्रुप में है। और यह तीनों किस में है? इकाई वाले ग्रुप में है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब फिर एक बार हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में खूब आसानी हो। यह हो गया आपका इकाई वाले में, ये हो गया आपका हज़ार वाले में, और ये हो गया आपका हज़ार के बाद किस में आ जाते हैं? मिलियन वाले ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे 1 मिलियन, पढ़ेंगे ना 1 मिलियन। 1 मिलियन 324,000, समझ गए?
1,324,000, क्योंकि ये हज़ार वाले ग्रुप में है। 324,892 ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर बोलना होगा तो इस प्रकार से बोला जाएगा। क्लियर? ऐसे मान लीजिए हम और लेते हैं एग्जाम्पल, पहले जीरो लिखना सिखा दें फिर आपको खूब ढेर सारा सिखाते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए चलते हैं। अब देखिए, जब 10 में आएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 100 में आएंगे तो 10 का पावर 8 हो जाएगा। बिलियन में आएंगे तो 9, 10 बिलियन में आएंगे तो 10, 100 बिलियन में आएंगे तो 11 और ट्रिलियन में आएंगे तो 12। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे आपका पावर बढ़ता जाएगा। तो देखिए कभी कभी पूछ लेगा कि आप बताइए कि 1 करोड़ को, ठीक है, 1 करोड़ को मिलियन में जो है, मतलब मिलियन में लिखिए या जैसे भी कह दिया, ठीक है, चाहे सीधे सीधे कह दिया कि बताइए 10 मिलियन में कितना शून्य होगा, चाहे 1 करोड़ में कितना शून्य होगा। तो अगर आप यहाँ पे ये पूरा सिस्टम अगर याद कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाला, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि पूछ दिया कि एक 100 मिलियन में कितना जीरो होगा, तो आप कुछ मत करिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले 3 का जो पेयर होता है ये इकाई वाला होता है। ठीक है, आपको इतना लिखना नहीं है। फिर लास्ट का जो 3 पेयर होता है ये 1000 का होगा। फिर इसके बाद से आता है मिलियन का पेयर, और आपसे पूछ कितना रहा है? 100 मिलियन। 100 मिलियन की बात, तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 होगा। अब यहाँ पे 1000 में भी 3 रहता है और इकाई में भी 3 रहता है, क्योंकि 3 के बाद न पेयरिंग होती है। बात समझ में आ रहा है? तो 100 मिलियन के लिए आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे? तो 2 0, 3 5 0 और 3 8 0, यानी कि 100 मिलियन में आपका 8 0 हो गया। समझ गए? मान लीजिए ऐसे पूछ दिया आपसे कि 10 बिलियन में कितना जीरो? ठीक है, 10 बिलियन में शून्यों की संख्या कितना शून्य होगा, मतलब या पावर में पूछ दिया कि 10 का पावर 9 होगा, 10 का पावर 10 होगा, इस तरह से अगर कुछ भी आ गया तो आप सीधे सीधे 3 का पेयर, 3 का पेयर, तो 3 वाला क्या होगा? ये इकाई। इकाई के बाद क्या आता है? 1000। 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन। आता है ना? और पेयर कितने बनता है? 3 पे, मतलब ग्रुपिंग करते हैं तो 1 2 3 इधर रहा होगा, 1 2 3 यहाँ पे भी होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ पे भी होना चाहिए। और कह रहा है कि 10 बिलियन, 100 बिलियन नहीं 10 बिलियन, तो 10 यहाँ पे रख देंगे, काम खत्म। अगर 1 बिलियन कहता तो 1 रख देते, 100 कहता तो 100, 10 कह रहा है तो 10, क्योंकि बिलियन वाले ग्रुप में जितना कह रहा है उतना ही रखेंगे ना। 100 तक कह सकता है तो 100 रख दिए, 10 तक कह रहा है तो 10 रख दिए। समझ गए? अब गिन लेंगे, 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि 10 का पावर 10 हो गया आपका 10 बिलियन, यानी कि 10 का पावर 10। तो विद इन सेकेंड आप इस ट्रिक के माध्यम से आराम से बना लेंगे, तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। क्लियर? तो कई बार पूछ देता है कि 10 बिलियन को कह देगा कि पावर के रूप में, 10 बिलियन को 10 का पावर 10 कहेंगे, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, इस तरह से पूछ देता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आसान है। बस आप इसी को याद कर लीजिए कि पहले यूनिट प्लेस चलेगा यहाँ पे यूनिक, यानी कि इकाई वाला ग्रुप रहेगा यहाँ तक। ठीक है, इकाई वाला ग्रुप रहेगा। उसके बाद से आपका 1000 वाला रहेगा, फिर मिलियन वाला, बिलियन वाला, और 3 के पेयर में रहेगा। ठीक है, और इधर वाला पहले 3 का पेयर, उसके बाद 2 का पेयर। सपोज मान लीजिए अगर कह दिया कि 10 करोड़ में कितना शून्य होगा। अब 10 करोड़ में अगर शून्य पूछ देता है आपसे, 10 करोड़ में शून्य पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका 3 चलता है, इकाई वाला पीरियड चलता है, इकाई वाला ग्रुप चलता है, फिर 2 का पीरियड बनता है। इकाई के बाद क्या चलता है? 1000। 1000 के बाद क्या आता है आपको? देखिए 1000 के बाद से यहाँ पे दिया है 1000 वाला ग्रुप है, और 1000 के बाद से क्या है? लाख वाला ग्रुप है, सॉरी लाख वाला ग्रुप है। और लाख के बाद किसका है? करोड़ वाला ग्रुप है। देखिए लाख के बाद करोड़ वाला ग्रुप है। और आपसे पूछा कितना है कि 10 करोड़ में, 10 करोड़ में। ठीक है ना? तो इकाई वाले में कितना होता है? 3। अब 3 के बाद 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 लाख तक पहुंच गए। अब लाख के बाद आप कहाँ पहुंचना है? करोड़ में। और 10 करोड़ पूछ रहा है, डायरेक्ट 10 लिख दीजिए। अगर 1 करोड़ का आता तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखते, तब 10 नहीं लिखते। 10 करोड़ कह रहा है तो 10 लिख दीजिए। अब 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि 10 का पावर 8 हो गया 1 करोड़। तो ये नहीं कि आप अगर याद है तो कर ही सकते हैं ना, याद है तो कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर
नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या याद कर लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है ना। याद कर लीजिए फटाफट तो अच्छा ही रहेगा ये पूरा। और नहीं तो ये ध्यान में रखिए कि इकाई दहाई सैकड़ा का एक ग्रुपिंग होगा, फिर दो दो का ग्रुपिंग चलता रहेगा, ठीक है। ग्रुपिंग याद कर लीजिए, तनिक दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, भूल भी गए तो भी दिक्कत नहीं है, बट ग्रुपिंग याद रखिए। उसी तरह इसका ग्रुपिंग याद रखिए, यानी कि हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सीख ली है, ठीक है। बाकी भी हम क्वेश्चन के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे मान लीजिए अब आ गया, अब संख्याओं को समझते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। इसको मिटा दें क्या, क्योंकि सब लोग तो देख ही लिए हैं। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ दिया कि 3 2 4 8 5 7 2 9 8, ठीक है, ऐसे आ गया। इसको कह दिया भाई बताओ भारतीय गणना प्रणाली में इसको क्या लिखा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिया, हम एक एक करके सब बता रहे हैं, ठीक है, दोनों। तो भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले आप कमा लगाइए, ये लगा दिया कमा। भारतीय में पहले 3, उसके बाद 2-2 का 2-2 का कमा लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ वाला कौन सा ग्रुप है, इकाई वाला ग्रुप है, हजार वाला ग्रुप है, उसके बाद लाख वाला ग्रुप है, और लाख के बाद करोड़ वाला ग्रुप है। कितना आसानी से मिल गया, देखिए कितनी आसानी से मिल गया, मज़ा आ गया बिल्कुल। इधर हो गया आपका इकाई वाला, इधर हो गया आपका हजार वाला ग्रुप, इधर हो गया आपका लाख वाला ग्रुप, इधर हो गया आपका करोड़ वाला ग्रुप। कौन सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए करोड़ वाले ग्रुप में यानी कि 32,48,57,298, कितना आसान है। तो इसको शब्दों में ढूंढ लेंगे ऐसे, या ऐसे जाइए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 32,48,57,298। अब इसको इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, समझिए। अब अंतर्राष्ट्रीय में इसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय में ग्रुप कितने का होता है, 3-3 का ग्रुप बनता है, ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से आपका हो गया 3 का इधर हो गया, 3 का इधर हो गया, ठीक है, इधर का छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक कौन सा चलता है, इकाई वाला। यहाँ से यहाँ तक कौन सा चलता है, हजार वाला। और हजार के बाद सीधे कौन सा आ जाता है भाई, मिलियन वाला ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे आ गया मिलियन वाला ग्रुप, मिलेनियर है कि नहीं। तो अब सीधे सीधे पता चल रहा है 324 मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे, 324 मिलियन, क्योंकि 3 का तो ग्रुप हो सकता है ना मिलियन के लिए, 3 तक चलेगा, उसके चौथा होगा तब ना जाएगा बिलियन में। तो इसको पढ़ेंगे 324 मिलियन, 324 मिलियन, यानी कि 324,857,298। क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल समस्या है ही नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि यहाँ पे 1000 10,000 100,000 चलता है, तो 857,000 पढ़ देंगे। यहाँ पे 298 पढ़ देंगे, यहाँ 324 मिलियन पढ़ देंगे, 324,857,298। क्लियर। ऐसे मान लीजिए और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे आ गया 724832985 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय में डायरेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब आप तो हिंदू अरेबिक में तो समझ गए, चलिए हिंदू अरेबिक भी बता देते हैं। 3 का 2 का 2 का 2 का, ठीक। ये कौन सा हो गया, इकाई वाला पीरियड। ये कौन सा हो गया, हजार वाला पीरियड। ये कौन सा हो गया, लाख वाला। ये हो गया आपका करोड़ वाला। ओ अब करोड़ के बाद क्या आता है, बताइए, करोड़ के बाद क्या आता है आपका, अरब आ जाता है। यानी कि करोड़ के बाद अब आपका अरब वाला पीरियड आ गया। तो अरब में कितना है, 7, यानी कि 7,24,83,29,854। फटाफट पढ़ लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह से अगर आपको आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय में पढ़िए इसको, तो अंतर्राष्ट्रीय में पता 3-3 के बाद होता है पेयर, तो 3-3 पे पेयर बनाएंगे। बहुत ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाला है ये, कक्षा 3-4 में बताया ना, 3-4 में पूछता है। 3-3 का पेयर बना लो, 3-3 का पेयर फटाफट। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक जो ग्रुप होगा ये कौन सा होगा, सॉरी इकाई वाला। इसके बाद से हजार वाला ग्रुप होगा,
तत्पश्चात मिलियन वाला होगा, इसके बाद बिलियन वाला ग्रुप होगा। लो मिलियन बिलियन पे पहुंच गए, नो प्रॉब्लम। 7 बिलियन, 7 दिया ना, 7 बिलियन, 7 बिलियन 248 मिलियन एंड 329,854। समझ गए? ऐसे पढ़ लेंगे इसको, 7 बिलियन 248 मिलियन 329,854 पढ़ लेंगे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय में। तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई तकलीफ होगी। अब जो भी जितना भी बड़ा अगर संख्या हो तो आप उसको खूब आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें दोनों क्यों बताए हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्यों बता रहे हैं एक साथ, ताकि आपसे अगर पूछे कि ये हिंदू अरेबिक में दिया हो और कह दिया कि इसको कैसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, और अंतर्राष्ट्रीय से दिया हो तो उसमें कैसे लिखेंगे, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप बड़ी आराम से बना लेंगे। हाँ, कभी कभी ये लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे संख्या न दे करके हिंदी अरबिक में लिख देगा, डायरेक्ट दे देगा कि 7 बिलियन 248 मिलियन 329,854। अब इसको कह देगा हिंदी में संख्या में दर्शाइए, तो कॉमा के साथ आप आराम से दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस कहेगा उस कर देंगे। 3 का पेयर बनता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम 3-4 तरह की बात कवर कर लिए, समझ गए। तो आप ये जितनी भी बात हम लोग किए हैं इसको भली भांति ध्यान में रखिएगा। इससे सवाल पूछता, हाँ कभी कभी आ जाता है कि आपका पूछ देगा सवाल सीधे सीधे कि 10,000, ठीक है, 100 जो है 100,000 दे देगा, और 10 यहाँ पे कभी लाख में दे देगा, कभी 100,000 या 10,000, ठीक है, 1 लाख, 10,000, 200, 500 ऐसे गुणा करके संख्या दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, जैसे दे देगा 10,000, ठीक है, उसके बाद से दे देगा 5 सैकड़ा, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, 3 इकाई, ऐसे करके दे देगा। कहेगा बराबर क्या आई, क्या होगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। ये हम बिल्कुल छोटा सा, तो इस तरह से भी दिया रहता है। कभी कभी इसी को लिख देगा 10,000वां, ऐसे दे देगा, 1000वां, 5 दहाई, ऐसे करके दे देगा। तो 1000 और 1000वां में भी फर्क होता है, थोड़ा सा समझिएगा। 1000वां जब कहेगा, जब 1000वां शब्द यूज करेगा, इसका मतलब कि जैसे कह दिया 10,000वां, इसका मतलब 10 बटा में ऐसे 1000 कर देंगे, समझ गए। यानी कि 1000वां मतलब उसका 1000वां भाग पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आ गया 10,000 तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 आ जाएगा तब तो फटाफट ही आप 10,000 कर देंगे। लेकिन जब 1000वां आ जाएगा तो 1000 से बात, जैसे आ गया 2,000वां, 1000वां आ गया तो 2 बटा में 1000 होगा, ये 2000वां होगा, यानी कि वो डिवाइड की बात कर रहा है। हम इसको सिखाएंगे, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये पूरा याद है जितना पूछता है, क्योंकि काफ़ी साल का जो है हो गया धीरे धीरे अब तो पढ़ाते हुए सीटेट में और पीआरटी इन सब की भर्तियों में। तो इसमें हमको पूरा जो है कि क्वेश्चन याद रहता है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, किस किस तरह का सवाल आता है। तो हर साल का एनालिसिस जो है साल में 2-2 बार होता रहता है और हम लोग करते रहते हैं काफ़ी, तो इसलिए हमको ये पूरा याद रहता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बस आपको ध्यान देना है कि जितनी बातें बताई जा रही हैं इसको आप बड़ी गहनता से सुनिए, ठीक है, और समझिए और ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। एकदम आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, तैयार रहिए, ठीक है, एकदम रेडी रहिए आप लोग। इस पे आधारित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये अगले वीडियो में पीडीएफ के साथ हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे और उसी में इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक सब लोग समझ गए हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।